नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस क्रिएट में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि और उसके उदाहरण के बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग गुण स्वर संधि को कवर करेंगे, साथ ही उसके सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। और आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने सारे ही केसेस कवर करे। साथ ही आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक पता चलेगी कि किस तरीके से आप गुण स्वर संधि को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो को लाइक जरूर बनता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो गुण संधि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। इसकी सिंपल सी परिभाषा है, जब मूल स्वर आ अथवा दीर्घ आ, मतलब कि छोटा वाला आ और बड़ा वाला आ किसी भिन्न स्वर से मिलकर विकार उत्पन्न करता है तो वह गुण संधि होती है। मतलब कि जब भी आ, छोटा आ और बड़ा आ के आगे अगर ये हमारी ई, ऊ या री, या संस्कृत में बात करें तो ल, ये अगर चारों में से मतलब आ और आ के अलावा जितने भी स्वर हैं अगर वो इनके आगे आते हैं, तब जो उनमें जो चेंजेस होगा उसको हम बोलते हैं गुण स्वर संधि। अब देख लेते हैं यहाँ पे कितने केसेस पॉसिबल हैं और क्या क्या हमारे को संधि के बाद मिलता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो केस है हमारा, आ और आ के आगे, मतलब छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है। अगर इन दोनों के आगे छोटी ई और बड़ी ई आए तो दोनों ही केसेस में ये हमारे पास ए बनता है। देखो मतलब कि टोटल हमारे पास 4 केसेस अवेलेबल हैं यहाँ पे जो हमने लिख रखे हैं। तो देखो पहला वाला है, छोटा आ के आगे अगर बड़ी ई आए तब भी हमारा ए बनेगा। मतलब कुछ भी हो, छोटा और बड़े आ के आगे अगर छोटी ई या बड़ी ई दोनों में से कोई सी भी ई आए, हमेशा हमको ए मिलने वाला है। और ए मिलने वाला, ये बड़ा ए नहीं है, ये वाला ए है, ये सिंपल सा है ना। तो देखो पहला हमने एग्जाम्पल लिया है नर प्लस ईशः। नर में आपको पता है, आप जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो रा के बाद आ है, मतलब ये वाला आ, और ईशः, ईशः मतलब बड़ी ई, तो आ और ई मिलके ए बनाएंगे। तो ये जब इनमें संधि होगी तो क्या बन जाएगा हमारा, नरेशः। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी संधि है, गुण संधि है। सेकंड केस, अगर बड़ा आ के आगे बड़ी ई आए तब भी ए बनेगा। उसका हमने एग्जाम्पल क्या ले रखा है, रमा प्लस ईशः। रमा में हमारा क्या है, लास्ट में हमारे पास बड़ा आ है, ईशः का हमारे पास बड़ा ई, और रमा प्लस ईशः हमारे पास हो जाएगा रमेशः। मतलब जितने भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, रमेश, नरेश, तो हमेशा आप याद रखिएगा इनमें गुण स्वर संधि होती है। थर्ड वाला देखिए, आ प्लस ई, तो क्या है यहाँ पे, आ प्लस ई के केस में भी हमको हमेशा ए ही मिलना है। तो नर प्लस इंद्रः, तो यहाँ पे होगा नरेंद्रः। ऐसे ही महा प्लस इंद्रः, यहाँ पे भी बड़ा आ है पहले, फिर छोटी ई है, तो बनेगा तो हमारा ए ही, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस करा है। और आप लोग ध्यान देंगे कि देखो आ के आगे भिन्न स्वर आया है, मतलब छोटी ई या बड़ी ई आई है। तो हमारे पास ये 4 एग्जाम्पल हो गए। कौन कौन से, नरेशः, रमेशः, नरेंद्रः और महेंद्रः। चलिए अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं कि अगर आ और बड़े आ के आगे अगर ऊ आ जाए तब क्या होगा। तो देखो चाहे वो छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, अगर दोनों आ के आगे अगर हमारा ऊ आएगा तो हमेशा हमारा परिवर्तन ओ में होगा। ये ओ है, औ नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद वाली जो संधि है उसमें आपको औ और ए देखने को मिलने वाला है वृद्धि संधि में, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ओ है ना, छोटा ओ आप बोल सकते हो, या इसको आप बोल सकते हो ओ से ओखली, ये ओ से औरत वाली नहीं है। चलिए तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 केसेस अवेलेबल हैं। कौन कौन से, देखो छोटा आ के साथ जब छोटा ऊ आएगा, बड़ा आ के साथ जब बड़ा ऊ आएगा, छोटा आ के साथ जब बड़ा ऊ आएगा, और बड़े आ के साथ छोटा ऊ आएगा। मतलब चारों केस हमने यहाँ पे ले लिए। जैसा हमने दीर्घ स्वर संधि में भी देखा था, 4-4, 5-5 केसेस हमारे पास बन रहे थे, ताकि हम केसेस को समझ लेंगे। अगर सारे केसेस को अगर हम एक बार देख लेंगे तो हमको संधि समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना सा फॉर्मूला याद रखना है। पहला वाला क्या, कि अगर आ और आ के आगे अगर ई आए तो ई जो है वो ए में बन जाएगा, और अगर ऊ आता है तो वो ओ में बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, सूर्य प्लस उदय। देखो सूर्य लास्ट में या है, तो या में हमेशा आ रहेगा प्लस, जब भी आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ है, आ के आगे हमारा ऊ आ रहा है, तो ये कहाँ में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखो सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय है ना, सूर्योदय बन गया यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे ओ में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही आ प्लस ऊ, ये भी हमारा ओ ही बनेगा। तो देखो महा, यहाँ पे बड़ा आ है महा में, और ऊर्जा,
ऊर्जा में हमारा बड़ा ऊ है, तो महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। देखो एक सेकंड में यहाँ पे रफ करता हूँ, आपको समझ में आएगा। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा बन गया, काय में परिवर्तन हो गया हमारे ओ में। तो यहाँ पे अब हमारा ओ तो लिखाएगा नहीं, वो ओ की मात्रा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। शीतः, शीत प्लस उष्णम, मतलब कि क्या हुआ, शीत में लास्ट में क्या है हमारा ता है, ता में हमारा आ प्लस होगा। ऐसे ही यहाँ पे बड़ा ऊ है उष्णम, तो शीतोष्णम। ठीक है, शीत प्लस उष्णम तो शीतोष्णम, सिंपल सा एग्जाम्पल। ऐसे ही फोर्थ केस का एग्जाम्पल हमारा आ प्लस ऊ क्या बनेगा, बनेगा हमारा ओ ही। आ के आगे हमने क्या पढ़ा है, जब भी छोटा आ या बड़ा आ के आगे कोई भी भिन्न स्वर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, ई देखा हमने, ये ऊ देखा हमने, इसके बाद भी अभी हम देखेंगे री और रा। ये अगर आते हैं तो हमारा जब भी परिवर्तन होगा गुण संधि होगा। और क्या परिवर्तन होगा ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी आ के आगे हमारा, देखो अभी हमने ऊपर दो केसेस देखे, जब भी आ के आगे हमारा ई आएगा तो वो ए बन जाएगा, जब भी आ के आगे ऊ आएगा तो वो ओ बन जाएगा। सिंपल सा याद रखना है आपको, तो ये गुण संधि होती है। अब ऐसे ही लास्ट वाला एग्जाम्पल में बता रहा था आपको, महा प्लस उत्सव तो महोत्सव। कभी भी हम महा प्लस उत्सव तो महोत्सव बोलते हैं ना हम, तो महोत्सव को आप जब भी तोड़ के लिखेंगे, तो महोत्सव को जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा महा प्लस उत्सव। आप यहाँ पे दो चीज़ सीखते चलिए, पहली चीज़ की संधि कैसे होती है, दूसरी चीज़ जब आपको संधि समझ में जाएगी ना तो आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे महोत्सव है, तो महोत्सव को अगर आपको तोड़ के लिखना तो कैसे लिखेंगे, महा प्लस उत्सव। फिर आप चेक करेंगे कि महा में आ का डंडा है, यहाँ पे ऊ है, आ और ऊ मिलकर ओ बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। बहुत ही आसान सा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वो भी सुन लो। संस्कृत में कुछ सूत्र होते हैं, तो गुण संधि के लिए हमारे पास जो सूत्र है, मतलब हम जिसको बोल सकते हैं फॉर्मूला, वो होता है आद गुणा। हाँ, आपको बस इसको जस्ट माइंड में रखना है। जैसे हमने दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अकहा सवर्णे दीर्घहा, यहीं पे मैंने लिखा हुआ था। ऐसे ही यहाँ पे गुण स्वर संधि का सूत्र होता है हमारा आद गुणा। ये संधि दोनों के लिए ही है, हिंदी और संस्कृत दोनों वालों के लिए सेम है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल संस्कृत में से ले लिए हैं क्योंकि हिंदी की बुक में तुम लोगों के एग्जाम्पल्स कम थे, क्योंकि हिंदी में कहीं से भी आ सकता है, इस वजह से तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, थर्ड वाले पे। तो देखो थर्ड वाले केस में हमारे पास री है, तो जब भी हमारा आ और आ के आगे री आएगा, री मतलब री से ऋषि, तो हमारा अर बन जाएगा। देखिए ये अ र नहीं है, मतलब रा पूरा नहीं है, रा में हलंत लगा है, रा में हलंत लगा, इसका मतलब क्या कि आ प्लस रा सिर्फ आधा है, ठीक है, रा में आ नहीं है। तो ऐसे ही तो हमारे दो केस बन सकते हैं। पहला, छोटा आ के आगे अगर री आएगा तब भी अर बनेगा, बड़ा आ के आगे री आएगा तब भी अर बनेगा। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। देखो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, लास्ट में हम सारे एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास एक एक एग्जाम्पल होने चाहिए। तो देखो राज प्लस ऋषि, अब देखो राज में पीछे जा है, जा मतलब हम जा को तोड़ के लिखेंगे तो जा हलंत प्लस आ, जब भी हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो लास्ट में आ है, आ के बाद अगर री आ रहा है तो अर बन रहा है, तो राजर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि, तो राज अर्षि, तो जो अर में चेंज हो रहा है, आ प्लस री बन के अर हो रहा है, राजर्षि। तो ये जो आपको रा का जो ये फर्रा दिख रहा होगा शाह के ऊपर, ये अर बन रहा है। अब आ तो हमारा दिखता नहीं है, इसलिए राजर्षि ये हो गया हमारा, सिंपल सा। ऐसे ही आ प्लस री जब मिलेगा तब भी हमारा अर बनेगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया है इसको समझने के लिए, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है महा प्लस ऋषि। तो महा प्लस ऋषि, आप लोगों ने महाभारत और ये सब देखी है रामायण, तो वहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं महर्षि। महर्षि जो है वो किन शब्दों से मिलके बना है, महा प्लस ऋषि, मतलब कि ऐसा ऋषि जो कि महान है। ये आपको समास नहीं पढ़ा जाएगा, महर्षि क्या है, मतलब कौन सी समास है। तो अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करिए, नहीं तो मैं आप लोगों को समास वाले केसेस में तो मैं आपको जरूर समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो महा प्लस ऋषि महर्षि बन रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया महर्षि। चलिए नेक्स्ट एक और जो कि संस्कृत भाषा में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया है संस्कृत के, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तो देखो आ और आ के आगे अगर रा आ रहा है,
ये लरा जो स्वर है ये हमेशा हमको सिर्फ संस्कृत में देखने को मिलता है ना। संस्कृत का स्वर है ये एक, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ये सब कवर करा है ऑलरेडी, लेकिन एक बार और देखिए। तो आ के आगे जब लरा आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, अल। मतलब लरा आए या बड़े आ के आगे लरा आए तो दोनों ही केस में अल बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, तव प्लस लरकारः, तव प्लस लरकारः क्या बन गया, तवल्लकारः। तव प्लस लरकारः तवल्लकारः, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गुण स्वर संधि का, याद कर लेना। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक अपने मन से लिख दिया है, ऐसा एग्जाम्पल वैसे शायद नहीं होता है, लेकिन जस्ट तुमको समझाने के लिए कि अगर यहाँ पे महा होता तो महा प्लस लरकारः महाल्लकारः। तो ये सिंपल सा जस्ट इस तरीके से यहाँ पे संधि हो सकती है। इन सभी केसेस में हमने देखा कि आ के आगे, दोनों ही आ के आगे अगर कोई अन्य स्वर आ रहा है तो वो 4 केसेस हमारे पास बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, पहले वाले में हमारे पास ए मिल रहा था जब ई आ रहा है, दूसरे वाले में हमको ओ मिल रहा है, फिर हमको मिल रहा है अर, और तीसरे केस में हमको मिल रहा है अल। तो अगर आप इसको शॉर्टकट में याद करें तो गुण स्वर संधि की पहचान है ए ओ अर अल। जब भी हमें किसी शब्द में ए ओ अर अल का बोध हो तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके अलावा हमको और कुछ देखने को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। एक बार समराइज करते हैं इन चारों चीज़ों को ताकि आपको और क्लियर हो जाए। गुण स्वर संधि में हमने बात करी, आ और आ के आगे अगर कोई भिन्न स्वर आए, जैसे कि कौन कौन से आ सकते हैं, ई आ सकती है, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री और बड़ा री और रा, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो जब ये आएंगे हम लोगों के पास, जब ई हमारे पास आएगी तो हमारा ए बन जाएगा, ऊ जब आएगा तो वो ओ बन जाएगा, री जब आएगा तो अर, और र जब आएगा तो अल। जैसे मैंने ये फॉर्मूले इसमें भी लिखा है, आप ये फॉर्मूले ज़रूर नोट कर लेना। साथ ही मैं तो ये कहूँगा आप एग्जाम्पल भी लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पहला वाले केस को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड फॉर्मूला ये वाला कि आ प्लस बड़ा आ के आगे अगर हमारा मतलब आ और बड़े आ के आगे अगर ऊ आएगा तो वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा वाला केस हमारा कि अगर आ और आ के आगे अगर री आएगा तो वो अर बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ पे 3 जो कि आपको याद रखना है। और चौथा कौन सा, जो कि संस्कृत में लागू होता है हमारा, आ प्लस आ के अगर र आए तो वो क्या बन जाएगा, अल। तो इसका शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया याद रखने का, ए ओ अर अल। एक बार बोलिए, ए ओ अर अल। ए ओ अर अल जहाँ पे भी आपको दिखेगा तो आप शब्द में समझ सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा करा कि पूरी बुक के, संस्कृत की जो पूरी बुक है उसमें से एक एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तो उन एग्जाम्पल पे चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन पूरी तगड़े से हो जाए। अगर आपने ये एग्जाम्पल पढ़ ही लिए तो आपसे अगला क्वेश्चन तो डेफिनेटली हो जाएगा, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है। चलिए पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, ना प्लस उपहतवासा। ना प्लस उपहतवासा क्या बन गया, नोपहतवासा। ना में हमारा क्या है, आ है, और यहाँ पे ऊ है, तो आ और ऊ हमारा क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यह भी हमने सेकेंड वाला रूल देखा था। ऐसे ही ना प्लस उदड़ मुखः, नोदड़ मुखः, आ और ऊ मिलके ओ बन गया। इस वाले केस में भी देखो, ना प्लस उच्चय, नोच्चय, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ना में आ है, ये उच्चय का ऊ, तो आ के आगे ऊ आया तो वो ओ में परिवर्तन होगा। तो ये सारे हमारे गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल है, आप लोगों को याद रखना थोड़ा सा। यथा प्लस इच्छया, अब यहाँ पे परिवर्तन चेंज हो जाएगा क्योंकि आ के डंडे के बाद हमारा क्या आया है, छोटी ई आया है, और हमने पढ़ा था आ के बाद अगर छोटी ई आएगा तो वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ए में। तो यहाँ पे देखो, यथा प्लस इच्छया, यथेक्षया। ऐसे ही क्रीडा प्लस उपवनम, देखो वापस ऊ आ गया आ के आगे तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्रीडा प्लस उपवनम, क्रीडोपवनम। ऐसे ही घन प्लस उपगुणम, तो घन प्लस उपगुणम, ऊ आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे ओ बनना है, तो क्या हो गया, घनोपगुणम। ठीक है, घन प्लस उपगुणम, घनोपगुणम। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये ओ से ओखली है, ओ से औरत नहीं है, मतलब 2 मात्रा वाला नहीं है ये, है ना, 2 मात्रा वाला हमारा वृद्धि में आता है, तो याद रखिएगा। सदा प्लस उत्थया, उत्थाय, सदा प्लस उत्थाय, सदोत्थाय। सिंपल सा, यहाँ पे भी वही वाला रूल लग रहा है हमारा, आ और ऊ ओ बन रहा है। पर प्लस उपकारः,
पर प्लस उपकारः, तो यहाँ पे आ और उ मिलके ओ बन गया वापस से, है ना, ये ओ, तो यहाँ पे बन गया परोपकारः। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है। देव प्लस ऋषि, अगर आ के आगे री आए तो हमने पढ़ा था क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो देव प्लस ऋषि देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, ये सब हम लोगों ने पहले भी देखे, तो ये री वाले एग्जाम्पल है गुण स्वर संधि में जब आ के आगे री आ जाए। ऐसे ही स्व प्लस इच्छया, जब आ के आगे ई आएगा तो ए में परिवर्तन हो जाएगा, तो स्वेच्छया। ऐसे ही चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, बहुत सिंपल से हैं। प्रश्न प्लस उत्तरम, तो प्रश्नोत्तरम, ओ में परिवर्तित हो गया। पुरुष प्लस उत्तम, तो ऊ आया तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा, तो पुरुषोत्तम। ऐसे ही महा प्लस उदय महोदय, आप लोग देखेंगे आ के आगे ऊ बहुत बार आ रहा है, तो आपको तो याद ही हो गया होगा कि जब भी आगे आगे ऊ आएगा तो वो ओ बन जाएगा। और इसका एक शॉर्टकट वापस मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था, क्या था वो शॉर्टकट, ए ओ अर अल, ए ओ और फिर अर और अल, ए ओ अर अल, याद रखिएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखिए गुण स्वर संधि के। सर्वत्र प्लस ईश्वरः, तो सर्वत्रेश्वरः, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। प्रभव प्लस इहि प्रभवेहि, तो ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी हमारा ए के ई आ रहा है तो हमारा ए में परिवर्तन हो गया, ठीक है। ऐसे ही गण प्लस ईशः, गण प्लस ईशः गणेशः, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में आया है। देव प्लस इंद्रः देवेंद्रः, देवेंद्र, रमेश, महेंद्र, राकेश, ये सब हमारे सिंपल जो एग्जाम्पल ऐसे रहते हैं ना, वो हमारे गुण स्वर संधि के रहते हैं, आपको याद रखना है। सुर प्लस ईशः सुरेशः, एक ही मात्रा हो रही है क्योंकि आगे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। बाल प्लस उपयोगी, वापिस ऊ आ गया तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा हमारा, ओ बन जाएगा, तो बाल प्लस उपयोगी बालोपयोगी। ऐसे ही शेल प्लस इंद्रः शैलेंद्रः, नभ प्लस उड़ा तो नबोड़ा, यहाँ पे ऊ आया तो ओ बन गया। सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने कवर करे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।